अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहसन सुपर कैटल फार्म 2024 का आज आखिरी जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया। अब बहार ख़त्म हुई, अब एक वक्त आएगा जब खिज़ाओं का समा नज़र आएगा। कल हम जा रहे थे टंडो आदम मंडी में, तो सारी खुरलियाँ और ट्रक सिमटते हुए जाते हुए नज़र आए। क्या खूबसूरत मंज़र होता है ना, जब रौनक लगी होती है, जब महफिल सजी होती है, जब लोग गहमा गहमी के साथ एक मजलिस को आबाद किए हुए होते हैं। और किस कदर अजीब नज़ारा होता है जहाँ लाइन से बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ बंधी होती थी। आज वहाँ खुरलियाँ उल्टी पड़ी हैं, चारा नीचे पड़ा है, खैमा सिमट चुका है। ये सब जो बछड़ियाँ हैं सब हमारी गदबी की भी हैं या अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की हैं, पार्टनर्स की हैं और मदरसे की कुर्बानी की हैं। कुछ और भी पलाई पर हैं जो इंशाल्लाह एक आध दिन में चली जाएंगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब लोगों का बहुत ज़बरदस्त ताउन रहा इस साल। आप लोगों ने भरपूर इत्तेमाद किया, हमें खिदमत का मौका दिया और हमने इस सीज़न में बहुत सी तकलीफ़ात और बहुत सी परेशानियों का सामना किया, जिनमें एक बड़ा सानहा हमारे यहाँ आग लग जाने का था। ये लगी हुई है खाने के लिए, देखें। और मैं ये फ़िक्र में था कि कहीं मेरा ये कंटेनर, दूसरा कंटेनर भूसे का ख़त्म ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना भूसा है कि 2 दिन मेरा चल जाएगा, और लेकिन शायद चौकर की बोरियाँ बचेंगी। और यहाँ से देखें, अब ये सारे जानवर बिके हुए हैं। हमारे यहाँ बड़ा सानहा इस दफ़ा यहाँ आग लग जाना था, जिसमें हमारा कम उबेश 5 लाख के करीब का नुकसान हुआ। बड़ा जानवर हमारा एक ही टांग टूटी, 2 बड़े जानवर हमें कटवाने पड़ गए, बीमार हो गए थे। और हम इरादा कर रहे हैं, हमारे प्लॉट वालों से बात चल रही है कि वो हमें दे दें ताकि हम सारा साल यहाँ शौक कर सकें और आप लोगों को करा सकें। और उसकी सूरत ये होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जानवर रखेंगे भी, और जो कोई अपना पलवाना चाहे वो पलवाए। और कुछ एक सर्टेन अमाउंट सेट कर लेंगे कि अगर वीकेंड पे कोई फैमिली आना चाहे और अपना टाइम स्पेंड करना चाहे तो कर ले। तो अच्छी बात है, खुशी भी होती है और दुख बड़ा होता है मुझे। 2 महीने से हमने जो बाग लगाया हुआ था, जो रौनक लगाई हुई थी, वो सिमट गई। ये ईद के चौथे दिन, ईद के तीसरे दिन हम लोग चले गए थे। छोटी ईद के तीसरे दिन हम लोग रवाना हुए थे और पंजाब चले गए थे। बहरहाल अब हर इब्तिदा को इंतहा है। यहाँ मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊँ, और वो ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी, उसका नाम था अक़बा। वो बड़ी ज़बरदस्त ऊँटनी थी और बड़ी तेज़ फुर्तीली भागने वाली ऊँटनी थी। जिस रेस में मैदान में वो उतरती थी वही जीतती थी। सारे अरब के ऊँट उससे हार जाते थे। एक रोज़ एक देहाती आया, बद्दू, और उस देहाती ने कहा कि मैं ऊँटनी के साथ अपने ऊँट की रेस कराना चाहता हूँ। अरब इसको खुशी से कबूल करते थे। माशाल्लाह ही जानवर भी हमने 2,75,000 के दिए थे तीनों, माशाल्लाह खिलाई पे रहे। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने गुजारिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त कबूल फरमाई उनकी। जब मुकाबला हुआ तो बड़े सालों बाद अजीब मामला देखने में आया कि अज़बा हार गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये बात बहुत शाक गुजरी और उनके दिल बड़े मुरझा से गए, परेशान हो गए कि नबी करीम, नबी रहमा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हार गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भांपा, महसूस फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आपने खिताब फरमाया और फरमाया, हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यर्तफ़िअ शैअन इल्ला वज़अहू। अल्लाह ताला ने लिख रखा है, अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमाया, हर उरूज को एक दिन ज़वाल होगा। हर ऊंचाई को एक वक्त में आकर उतराई में बदलना पड़ेगा। हर
सब्ज़ पत्ते को एक दिन खुश्क होना पड़ेगा। अज़बा ऊँटनी का एक वक्त था, वो ख़त्म हुआ, अब उसका ज़वाल हो गया। तो ऐसे ही हसन सुपर कैटल फार्म का आज ईद से 2 रोज़ कबल, ये पहला साल है, वरना हम लोग ईद के तीसरे रोज़ तक जानवर बेच के ख़त्म करते थे, कभी दूसरे रोज़ ख़त्म होते थे। बहुत जल्दी हुआ तो पहले रोज़ ख़त्म हुआ, वरना हमें 5वां साल हुआ है। ये पहली दफ़ा है जानवर ज़बरदस्त शॉर्ट हो चुका है पाकिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में हुआ। और मुझे फ़ोन पे फ़ोन बज रहे, अभी भी वीडियो के दरमियान 2 कॉलें आ चुकी हैं। तो ये है कि जानवर हमारा ईद से 2 दिन पहले ख़त्म हो गया। आज हम बैठ के सोच रहे थे, हम 2-2 बजे तक बैठते थे, आज हम जल्दी घर चले जाएंगे। तो होता है, कभी ऐसा भी होता है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ। और व्हाट्सअप हमारा ब्लॉक होने की वजह से हमने बहुत ज़्यादा सेफ प्ले किया, और आखिरी हफ्तों में 2 ट्रॉली जो मंगाने थे वो हमने नहीं मंगाए। तो इंशाल्लाह हम व्लॉगिंग का सिलसिला जारी रखेंगे, और हमारी व्लॉगिंग के अंदर एक ख़ास मकसद है, और वो ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लामी वाक़यात, जैसे भी मैंने ऊँटनी वाला वाक़या सुनाया, और इस्लाम की फतूहात के वाक़यात इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। तो इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जारी रखिए। ये मेहनत इंशाअल्लाह जारी रहेगी और बामकसद होगी। ये सिर्फ व्लॉगिंग तफरीह के लिए नहीं होगी, बल्कि बामकसद होगी इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। मैं हसन सुपर कैटल फार्म 2024 एंडिंग। खुदा हाफिज़।